हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत हम टॉप 20 आपका जीके क्वेश्चंस का पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे और ध्यान रखेंगे आज से शाम को 6 बजे आपका हिंदी का क्लास आएगा। उसके बाद आपका शाम को 7 बजे आपका इंग्लिश का क्लास भी आएगा। तो आप इन दोनों क्लास से भी जुड़कर आप अपनी हिंदी और इंग्लिश जी के सभी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग इसकी घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना होती है आपका सूर्य ग्रहण के दिन। कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, सूर्य ग्रहण यह हमेशा अमावस्या को होता है। किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण यह आपका हमेशा अमावस्या को होता है। और डायमंड रिंग की घटना यह आपका होता है किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण यह कब घटित होता है? तो अभी हमने देखा कि सूर्य ग्रहण यह आपका अमावस्या को घटित होता है और चंद्र ग्रहण यह आपका पूर्णिमा के दिन घटित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सिद्ध में आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, इसी घटना को आपका चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो अपना देश भारत आपका मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है। और ध्यान रखेंगे, विश्व में बात करें तो विश्व में भारत का स्थान आपका चौथा है। इससे पहले कौन कौन से देश जा चुके हैं? तो इससे पहले आपका अमेरिका, सोवियत संघ तथा यूरोप ये आपका मंगल की परिक्रमा कक्षा में जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो आपका बाहरी परत होता है यह आपका किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सूर्य के बाह्यतम परत को आपका क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो आपका बाहरी परत होता है इस बाहरी परत को आपका किरीट या कोरोना कहा जाता है। और सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और एक क्वेश्चन हमने और बताया था कि कोई भी आपका ग्रह हो गया, जैसे पृथ्वी हो गया, ये आपका क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा यहाँ पे पृथ्वी आपका करती है। यह सन हो गया, तो पृथ्वी जब सन से अधिकतम दूरी पे रहती है तो अधिकतम दूरी को आपका अपसौर कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को आपका उपसौर कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून बताना है कि यह क्या है। तो ब्लू मून किसे कहा जाता है? तो ब्लू मून आपका महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन यह आपका शनि का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो आपका टाइटन है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपका आया है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो पहले आपका था शनि, लेकिन अब आपका बृहस्पति बन गया है। बृहस्पति आपका अब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति के पास आपका 92 उपग्रह हैं। कितने हैं? 92 हैं। और शनि के पास आपका 83 अर्थात 83 है। तो याद रखेंगे, पहले शनि था, अब आपका बृहस्पति हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ ये कौन सा है? तो ये आपका निकेल है। क्या है? निकेल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े
किन पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े ये कहाँ पलते हैं? तो रेशम के कीड़े आपका मलबरी, मलबरी का मतलब होता है शहतूत, इस पे पलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति इसका संबंध किससे है? तो लाल क्रांति ये आपका मांस उत्पादन और आपका टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसमें टमाटर उत्पादन नहीं दिया है, याद रखेंगे टमाटर उत्पादन भी इसका आंसर हो सकता है। तो लाल क्रांति ये आपका मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि श्वेत क्रांति ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद पीली क्रांति ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो यह आपका होता है ऑक्सीटोसिन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जो मादा पशुएं होते हैं जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका सक्रिय होता है, जिसके कारण शिशु का जन्म आसानी से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? तो इसे हम ड्रोमटेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोमटेरी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह आपका बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार यह आपका राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सरिस्का पक्षी विहार यह आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा यह किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा आपका गैंडे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। काजीरंगा यह आपका गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा कि काजीरंगा यह आपका गैंडे के लिए फेमस है और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका असम में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में हम डिटर्जेंट को डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डिटर्जेंट दिया गया है। डिटर्जेंट को जब हम शुद्ध पानी में डालते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसी आधार पर एक और क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन को जब हम जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका भी पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई होगी। देखिए, एक केस नली है, जैसे यह नली आपका हो गया, यह आपका केस नली है। क्या किया जाए, इसकी आपका व्यास दोगुना कर दिया जाए। जैसे इतना पतला है, इसका व्यास मान लेते हैं डी है और इसका डबल व्यास कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे आपका केस नली का व्यास डबल कर दिया गया, इसका डायमीटर D2 हो गया। तो इसमें चढ़ने वाली पानी की सतह की ऊंचाई की कितनी होगी? जैसे इसमें मान लीजिए चढ़ता है आपका 10 मीटर, तो इसका तो व्यास डबल हो गया है, तो इसमें कितना चढ़ेगा? आधा ही ना चढ़ेगा, 5 मीटर ही ना चढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी रह जाएगी। इससे क्या होगा? आपका आधी हो जाएगा, क्योंकि इसका हम डायमीटर क्या किए हैं? व्यास को दुगुना कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है। तो श्यानता यह क्या होता है? तो श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करती है। तो इसे हम श्यानता कहते हैं। श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की इकाई आपका पॉइस होता है। क्या होता है? पॉइस होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती, इसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केशिकीय घटना। केशिकीय घटना के कारण आपका लैंप की बत्ती में तेल
ऊपर की तरफ उठता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। याद रखेंगे आज से शाम को 6 बजे, 6 बजे आपका आएगा, 6 बजे आपका आएगा हिंदी का क्लास। और उसके बाद 7 बजे, 7 बजे हम शाम को आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें हम काफ़ी सिंपल वे से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हिंदी में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इंग्लिश में कैसे ला सकते हैं। हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।